डियर स्टूडेंट, डल नेचर ऑफ रेडिएशन लेसन 3 का जो टॉपिक है उसके ये आंकिक प्रश्न हैं। दी ब्रोगली के तरंग दैर्ध्य के आधार पर जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त किया गया है उस सूत्र पर आधारित ये आंकिक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे द्रव्य जो होता है द्रव्य, उसमें कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। अतः हम ये कह सकते हैं प्रत्येक कण जो है तरंग से संबंधित होता है। प्रत्येक कण, कण का तात्पर्य जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है वो जब गति करता है, यानी गति अवस्था में जब वो आता है तो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। उस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वेवलेंथ, वो वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए दी ब्रोगली नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक सूत्र दिया। वो सूत्र क्या था? लैम्डा इजकल टू एच अपान पी होता है। ये जैसे यहाँ पे लिखा गया है लैम्डा इजकल टू एच अपान पी। यहाँ पी क्या है? मोमेंटम यानी संवेग है। पी जो है यहाँ पर वो संवेग है। तो पी यहाँ पर संवेग है। चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो या कोई अन्य कण हो, चाहे गेंद हो, तो जब भी वो गति करता है तो उससे एक वेवलेंथ बनती है, तरंग दैर्ध्य। क्योंकि वो तरंग की भांति जब व्यवहार करेगा तो प्रत्येक तरंग का जो है एक तरंग दैर्ध्य होता है, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इस लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर, जैसे ये प्रश्न दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन जो 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन जो 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करता है। पहला प्रश्न संख्या 1, इसको ए से लिखा गया है। बी 150 ग्राम द्रव्यमान की गेंद जो 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रही है, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए और यहाँ पर गेंद के लिए लिखा गया है, ये चार्ट बनाया गया है इसमें। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.11 × 10⁻31 kg होता है। वेग यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन का 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से ये गति कर रहा है। अब इसका हम पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसका जो मोमेंट होगा संवेग। तो संवेग यहाँ पर ज्ञात करेंगे, P = m × v होगा। m की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.92 × 10⁻24 kg मीटर बटे सेकेंड। ये क्या आ गया? संवेग आ गया इसका। ओके। अब दी ब्रोगली का जो वेवलेंथ का जो समीकरण है वो लिखेंगे लैम्डा इजकल टू एच अपान पी। तो एच का मान क्या है? एच प्लांक कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसका मान 6.63 × 10⁻34 होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे जो मोमेंटम आया है इलेक्ट्रॉन का 4.92 × 10⁻24। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आया है 0.135 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ नैनोमीटर एनएम, तो इसको नैनोमीटर कहा गया है। ये वेवलेंथ जो है ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर जो एक्स रेज होती है उससे कुछ मिलता जुलता है, एक्स रेज के तुल्य है। तो इस तरह से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। नैनोमीटर में आया हुआ, बहुत छोटी वेवलेंथ है इसका, तो नैनोमीटर। तो ये किसके कोटि का है? एक्स किरण के कोटि का है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर दिखाया गया, इसकी वेवलेंथ इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। ओके। अब यहाँ पर गेंद के लिए ज्ञात कर लेते हैं गेंद। अब चाहे गेंद हो, अब गेंद का वेट कितना दिया हुआ है? 1
150 ग्राम दिया हुआ है तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे। MKS पद्धति में सभी आंकिक प्रश्न को हल करते हैं, यह हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो सभी जो मान आए हुए हैं वो सबको क्या करना पड़ेगा, सबको चेंज करना पड़ेगा। किसमें, MKS में। तो द्रव्यमान ग्राम में दिया गया था तो इसको हमने किस में लिखा, किलोग्राम में। तो यहाँ 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो 0.150 kg होगा। और B डैश का मान होगा 30 मीटर पर सेकंड दे रहा है इसमें। और तो P डैश की वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो P डैश की वैल्यू हो जाएगी M डैश B डैश, तो 0.150 गुणे 30। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 4.50 kg मीटर बटे सेकंड हो जाएगा इसमें। फिर लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करेंगे तो H/P डैश, H कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, तो H की वैल्यू होती है 6.63 गुणे 10⁻34। 4.50 यहाँ पर आया हुआ है इसका मोमेंटम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 1.47 गुणे 10⁻34 मीटर। ओके, तो यहाँ पर ये जो मान आया हुआ है मीटर में आया हुआ है, इसको नैनोमीटर में बनाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये मान जो है ये तुलना के बाहर है, ये बहुत छोटी, बहुत ही ये अतुलनीय है क्योंकि इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ये एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य से बाहर है तो इसका मापन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर -34 आया हुआ है। अगर इसको हम 0 लिखते हैं तो यहाँ पर 34 यानी 34 0 हमको बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद ये 147 स्टार्ट होगा। तो ये अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि 0 के नियर अबाउट होता है। इसीलिए कोई गेंद है जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, वेग कम होगा, तो ऐसे अगर पार्टिकल गतिमान करते हैं तो उनकी वेवलेंथ तो होती है लेकिन उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है इसका देखिए नैनोमीटर यानी एंगस्ट्रॉन में भी बदला जा सकता है इसको हम। तो यहाँ पर ये मान आया हुआ है नैनोमीटर, तो ये एक्स रेज के तुल्य है तो इसकी तुलना की जाती है। तो ये तरंग दैर्ध्य इसकी ज्ञात की जा सकती है। तो इसी तरह से अगर 5 किलोग्राम का कोई गेंद है, 2 किलोग्राम का गेंद है, 3 किलोग्राम का गेंद है, तो जब भी वो गति करता है तो उससे भी एक तरंग की भांति व्यवहार करता है और उसकी भी वेवलेंथ बनेगी, लेकिन वो अतुलनीय होगा क्योंकि उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वेवलेंथ जो है वहाँ पर बहुत कम वैल्यू आएगी जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। ओके, तो इस तरह से आंकिक प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में भी, बहुत काफ़ी संख्या में न्यूमेरिकल दिया गया है। तो कुछ टॉपिक ऐसे दिए गए हैं जिसमें फोटॉनों की संख्या पूछा गया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको अभी दिखाएंगे इसमें कि फोटॉन कैसे निकालते हैं। तो फोटॉन की एनर्जी के लिए E = hν आप हमेशा याद रखेंगे इसमें। तो डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ है इस फार्मूले के आधार पे हम ज्ञात कर सकते हैं। आप और भी अभ्यास कर सकते हैं यहाँ पर m का मान बदल कर, m का मान प्रोटॉन के लिए, m का मान न्यूट्रॉन के लिए। यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान रखिए, यहाँ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रखिए। वेग जो है बदल दीजिए। यहाँ पर देखिए किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो द्रव्यमान और वेग पर ही निर्भर करता है। वेवलेंथ जो है दोनों की ही प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर लैम्डा जो है द्रव्यमान और वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताएंगे। ओके, थैंक यू।